Hi everyone, this side Amit, and you are the most warm welcome to in our YouTube channel Success Academy. And in this videos, today I'm going to discuss about the past tense, and most probably I'm going to discuss about the past indefinite tense. And if you did not watch my previous videos, so go and watch my videos which is related about the present tense, and it will help you to the complete your basics grammar skills. And in these videos we are going to present and past indefinite. So आज की जो वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, पास्ट इंडेफिनिट। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे, राइट। पहचान में हम देखेंगे जिस भी हिंदी सेंटेंस के एंड में आ, ई, या, लिया, दिया, कहा, पूछा, बैठा, देखा या फिर चाहता था, पसंद था, विश्वास था या फिर सहमत था या फिर पता था या जानता था। जिस भी हिंदी सेंटेंस के एंड में चाहता था, पसंद था, विश्वास था, सहमत था, उठा था, बैठा था, आया, गया, ये टेंस आए, ये वर्ड आए, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना काम कर लिया था, आप ऑफिस से घर जा चुके थे, राइट, एंड मैंने आपको देखा था, उसने आपसे कुछ कहा था, मैंने ऐसा नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सेंटेंस आए, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम काउंट करते हैं। मीन्स इसमें कह सकते हो द वर्क हैज डन इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। नाउ सबसे पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1, सिंपल रूल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी यूज ऑब्जेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे वह गया, जनरली इसको बनाएंगे हम ही वेंट। एक और एग्जांपल, वह खा लिया, he ate। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस, एक बात आप नोट करना, हमारे पास टोटल 12 टेंस होते हैं पार्ट्स में, बट पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाकी किसी में भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते। ओनली पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है जिसमें हम पास्ट के सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाकी अदरवाइज सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मोस्ट प्रोबेबली वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव का रूल मैं बताऊं आपको, तो नेगेटिव का जो रूल रहेगा दूसरा है ये आपका, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम सेंटेंसेस है, इसको अगर मैं नेगेटिव में कर दूं एग्जांपल देकर, एग्जांपल
जैसे कि वह नहीं गया, वह नहीं गया, तो इसका हम अगर ट्रांसलेट कर दे तो ही डिड नॉट गो, सिंपल बनेगा। अगर दूसरा सेंटेंस है वह नहीं खा लिया, वह नहीं खाया, तो इसका बनेगा ही डिड नॉट ईट, राइट। तो ये दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। जो थर्ड पार्ट है आपका इंट्रोगेटिव रूल का। इंट्रोगेटिव में हम मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसका हमें आंसर यस या नो में देना होता है। कैसे? अगर रूल्स की डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में डिड सबसे पहले आगे आ जाता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह घर पहुंचा, क्वेश्चन मार्क। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या वो घर पहुंचा, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे? अगर वो घर पहुंच गया होगा तो आप बोलोगे हाँ, अगर वो नहीं पहुंचा होगा तो आप बोलोगे नो। तो जिसमें भी हमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में देना पड़े, तो उसमें हम जो ट्रांसलेट करेंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए डिड आगे आ जाता है। डिड ही रीच होम, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा है, एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या मैं ने ये काम कर लिया, तो इसका बन जाएगा डिड आई डू दिस वर्क, सिंपल। जहाँ पे हमें यस नो में आंसर दे वहाँ पे डिड को हम आगे यूज़ करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए। ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ रूल जो है WH फैमिली का। WH फैमिली में WH फैमिली आगे आ जाता है, देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड, प्लस इसमें वर्ब की सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, क्वेश्चन पूछना हम इसमें, तो इसको हम ट्रांसलेशन कर देंगे वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मैं कहाँ पहुँचा, कैसे बनेगा इसका? वेयर डिड आई रीच, ये बन गया आपका एग्जाम्पल। जैसे मैं जानता था, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको हम? आई, नो की जानने को बोलते हैं नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, KNUEW, न्यू। ये सारे सेंटेंस हैं। कुछ और सेंटेंस में देता हूँ आपको जो प्रिपेयर करना है, और इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राइट। तो तीसरा है मैं जानता था वह नहीं आया, नहीं आएगा, एक तो ये। चौथा है आपका वह आपको पसंद करता था। तो ये दो सेंटेंस दिए हैं मैंने। इस दो सेंटेंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। और आई होप कि ये वीडियोस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और या फिर इस वीडियो को पोस्ट करके आप नोट आउट भी कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू हो या भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी इसके लिए आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। सो इंग्लिश इजी विद अमित सर, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ and keep learning with us with the Success Academy.